मुझे अच्छी वस्तु दिखना चाहिए। मेरा मन है कि मेरे कानों में सदा अच्छी आवाज आना चाहिए। दुनिया इतनी अच्छी हो कि सारी दुनिया अच्छा बोले। दुनिया इतनी अच्छी हो कि मुझे सारी दुनिया अच्छी दिखे। दुनिया में जो कुछ भी है सब अच्छा हो। दुनिया का हर इंसान अच्छा हो। कल कहा था ना, पेड़ पौधे भी अच्छे हों, हवाएं भी अच्छी चलें, बरसात भी अच्छी हो, पड़ोसी परिवार भी अच्छा हो। यहाँ तक कि कल कहा था, मेरे भगवान भी अच्छे हों, गुरु भी अच्छे हों, मेरी जिनवाणी माँ भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो। यहाँ तक कि तुम भावना करते हो कि जगत के पशु भी अच्छे हों, सरकार अच्छी हो, शासन अच्छा हो, प्रशासन अच्छा हो, और ये जो अच्छे की खोज है यही मृग मरीचिका है। यह इच्छा तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हें सब कुछ अच्छा देखने की ललक है ना, कि जहां भी आंख उठाऊं सब जगह अच्छा अच्छा दिखे। ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। हर व्यक्ति अनादिकाल से यही भावना करता आया। तीर्थंकरों ने भी ये भावना भाई, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो इस संसार को सुखी देखना चाहते थे, नहीं देख पाए, आयु खत्म हो गई, मोक्ष चले गए। इस संसार को मंगलमय देखना चाहते थे, नहीं देख पाए, चले गए। उनका संकल्प था, इसी शर्त पर उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था। उन्होंने भावना भाई थी कि सारा संसार सुखी हो, सारा संसार निरामय हो, निरोग हो, सारे चेहरे पर मुस्कान हो, किसी आंख में आंसू न हो, सारी दुनिया के जीवों में भाईचारा हो, कोई बैरी न हो, हर आंगन में मंगलाचार हो, अमंगल ना हो, जगत में पापाचार ना हो, पुण्याचार हो। ये भावना तीर्थंकरों ने भाई थी, हमने विगत दिनों में बताया था। लेकिन वो भी सफल नहीं हुए, सफल नहीं हुए। आयु खत्म हो गई लेकिन भावना सफल नहीं हुई। आयु खत्म, तीर्थंकरों की आयु खत्म हो गई लेकिन उनकी भावना पूरी नहीं हुई। नियम है, होगी भी नहीं। दो कार्यों में कभी तुम्हारी भावना पूरी नहीं होगी कि एक तो तुम संसार में बुरे आदमी से बचना चाहते हो। इस संसार में कोई बुरा आदमी न हो और तुम्हारी दृष्टि कभी कभी बुरे आदमी को खोजने में जाती है। तो दुनिया में कोई आदमी बुरा नहीं मिलेगा, कोई वस्तु दुनिया में बुरी नहीं मिलेगी, कोई भी वस्तु निर्गुणी नहीं मिलेगी। ये दो बातें बहुत बड़ी बात है महानुभाव। दुनिया में ये दुनिया कभी अच्छी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये दुनिया में सब कुछ अच्छा नहीं दिखेगा।
कितनी बड़ा साधक हो जाए, और दुनिया में कोई बुरा आदमी नहीं मिलेगा। ये दुनिया बुरी नहीं है। तुम चाहो कि हम दुनिया में बुराइयां देख लें और कह दें ये सारी दुनिया बहुत बुरी है, गंदी है, ये भावना तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा कि आप किस दम पे बोलते हो, आपने कहा ये दुनिया बुरी है, किस अपेक्षा से कहा? आपके लिए बुरी है। आप दुनिया को बुरा नहीं कह सकते, ये आपके लिए बुरी है, आपका मामला आप जानो। दुनिया बुरी नहीं हो सकती। दुनिया को बुरी कहने वाले वो अपराधी है, उस पर कोर्ट केस चल सकता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारी बपौती नहीं है। दुनिया दुनिया है। तुम जिसे बुरा कह रहे हो वह किसी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी को अच्छी ना हो। थोड़ा सापेक्ष होके दिखाओ, तद्रूप होके दिखाओ। हम कहते हैं जहर बुरा है, और जहरीला सांप बहुत बुरा है, काल है। थोड़ा सांप से पूछा आपने, थोड़ा सांप से पूछो जहर अच्छा है कि बुरा है। सांप कहता है यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा रक्षा कवच है। सांप चाहता है कि मेरी दाढ़ों में जहर हो, मैं जहरीला हूं। तुम कौन होते हो कहने वाले कि जहरीला सांप बुरा होता है? सांप क्लेम कर रहा है, हर व्यक्ति अपने स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा है। तुम कौन होते हो जहरीला कहने वाले? और बुरा है, कौन कहता है मैं काल हूं, मेरा जहर ही मेरा अंग रक्षक है। कितनी भी गंदी वस्तु उठा लो, वह किसी न किसी के लिए प्रिय होती है। कोई ना कोई उसको स्वीकार करता है। इसलिए हमें ये दुनिया में किसी भी वस्तु को बुरा कहने का अधिकार नहीं है। हाँ, हम सामने वाले को ये कह सकते हैं, यदि तुम्हें यह बनना है, तुम्हें इधर जाना है तो ये रास्ता मत जाना, सुरक्षित रहना है तो इस रास्ते को मत जाना, नरक जाना नहीं है तो इस रास्ते पर मत जाना। लेकिन कोई कहता है मुझे तो नरक जाना है। ठीक है, शास्त्रों में नरक जाने के भी रास्ते लिखे हैं। अपन समझते हैं कि मोक्ष जाने का रास्ता लिखा है, नरक जाने का भी रास्ता लिखा है कि नरक का रास्ता कौन सा है। देखो, भगवान महान आत्माएं अच्छे रास्ते ही नहीं बताते, बुरे रास्ते भी बताते हैं। शास्त्रों में गंधोदक का ही वर्णन नहीं है, शराब का भी वर्णन है। पुण्य का ही वर्णन नहीं है, 5 पापों का भी वर्णन है, व्यसनों का भी वर्णन है। 7 व्यसनों का वर्णन जिनवाणी में, पापियों का वर्णन जिनवाणी में, रावण का वर्णन जिनवाणी में, सब लिखा है। जिनवाणी कहती है मैं इस सृष्टि का स्वरूप बताऊंगा, जिसे हमारे यहाँ करनान योग कहते हैं। करनान योग कहता है कि मुझे अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं। करनान योग पूरा वैज्ञानिक है, पूरा वैज्ञानिक। जैसे विज्ञान जब खोजता है तो ये नहीं देखता वह
कि इससे हानि लाभ कितना है, वो तो कहता है मैंने ये चीज खोजी है। खोजना चाह रहे बस, और कुछ नहीं। मतलब मरना पड़े तो मर जाए खोजने में। पोटेशियम साइनाइड में कितने लोग मर गए उसका स्वाद लेने के लिए। तो कहते मर जाए, हमें तो खोजना है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में 4 योग हैं, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, जिसमें एक करणान योग पूर्णतः शुद्ध वैज्ञानिक है। कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मतलब है, हमें सृष्टि का स्वरूप बताना है। हमें बताना है कि पाप क्या है, हमें बताना है कि नरक क्या है, हमें बताना है कि नरक का रास्ता क्या है। तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष का रास्ता बताया, वहीं पर नरक का रास्ता बताया। कल ही कहा था मोक्ष का रास्ता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन आगे चल के कहते हैं वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यवशा। नरक का रास्ता भी बता रही जिनवाणी। और जब हम करणान योग की दृष्टि से दुनिया को देखते हैं तो कुछ भी बुरा नहीं है, सब चीज है, अस्तिमान है। यदि बुरा व्यक्ति देखना ही है तुम्हें चाहिए कि संसार में सबसे बड़ा दुर्जन कौन है। एक बार शायद कहीं कहा था मैं, द्रोणाचार्य ने जब दुनिया में भेजा अपने दोनों शिष्यों को, दुर्योधन से कहा जाओ कोई अच्छा इंसान देख के आओ, सज्जन ढूंढ के आओ दुनिया में कौन है। पूरी दुनिया घूम आया लेकिन उसे कहीं सज्जन नहीं मिला, कहीं सज्जन नहीं मिला। लौट के पहुंच गया, बोले गुरुदेव कहीं सज्जन नहीं है। अरे भाई अशोकनगर गया था कि नहीं? बोले गया। सुनो, बहुत प्रशंसा सुन ली है ना अशोकनगर वालों ने। अशोकनगर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी आगवानी की, बहुत बढ़िया चतुर्मास करा रहे हैं, बहुत बढ़िया कलश बना रहे हैं, बहुत बढ़िया मंदिर बना रहे हैं, मंदिरों को अकृत्रिम चैत्यालय कर रहे हैं। खूब प्रशंसा सुनी। अब थोड़ी बुराई सुन लो।